मेरा नाम शागिर खान है। I'm 25 एंड नाउ ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो अपने 20s में एंटर हुए हैं और अपने करियर को सीख कर रहे हैं, करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो लोग जो 2026 को अपना करियर ईयर, द ईयर ऑफ करियर मानने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं एक करियर को चूज़ करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डिसाइड करें कि किस करियर को आप चूज़ कर सकते हैं। बने रहे इस वीडियो में। शागिर खान आपको बताने वाला है कि आप किस तरह अपनी लाइफ के लिए बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहली नंबर 1 जो आती है वो है आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कौन सी वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी एक फील्ड में, और आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि हाँ, अगर मैं इस फील्ड में एंटर करूँगा तो आई डोंट थिंक इफ देयर इज एनीवन हु कैन डू इट बेटर देन दैट। This clarity will set you aside from other people if you do that. So that's the first thing that you have to do when you are sure about, when you have a clarity that you are completely ready to do that, you have to start initially. And the second thing comes acquired skills. Acquired skill based on what you are doing. अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो क्या लोग देखेंगे? बिल्कुल नहीं। वो लोग कमेंट भी नहीं करेंगे। तो आप डिसाइड करें कि आप मेरी वीडियो में कमेंट करेंगे या नहीं, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो बहुत बुरा है यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि अगर आप किसी चीज में श्योर हो, और मैं अपनी बात कर रहा था कि आई एम अ कम्युनिकेटर, आई स्पीक गुड, आई हैव अ क्लैरिटी ओवर माय थॉट्स, ओवर माय वर्ड्स, ओवर माय वोकैबुलरी, सो आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं अपनी बात करूं तो ठीक नहीं होगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियोस आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। यू हैव टू सराउंड विद द पीपल who builds you, who wants you to build your career, who wants you to grow in life. Those people will definitely affect. अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपसे जेलस होंगे, आपको हमेशा ही नीचा दिखाएंगे, तो आप इसी में परेशान रहेंगे कि आप किस तरह को फेस करें। आपके माइंड में यही सारी चीजें चलती रहेंगी। When it was supposed to be your career, आप करियर पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे, अपनी स्किल्स पे ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके माइंड में सिर्फ एक चीज चलेगी कि हाउ टू डील विद दिस पीपल, मैं इन लोगों से कैसे जूझूं। देखिए, पॉसिबल है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल। इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन बी स्ट्रांग, डोंट पुट योरसेल्फ डाउन, डोंट टेक इट टू हार्ट। उन लोगों की बातों को अपने दिल पर ना लें और अपने काम पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें। बिलीव योरसेल्फ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है आपको। अगर आप इस चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें तो आप जरूर देखेंगे कि आप यू विल कॉन्स्टेंटली ग्रो एवरी डे। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 20 to 30, दिस इज द डिकेड व्हेन यू हैव टू डिसाइड एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। आपने तो डिसाइड कर लिया कि मैं ये कर रहा हूँ, और आप इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, सीख रहे हो, और कहीं ना कहीं आप श्योर हो कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊं। लेकिन आपको इसमें देखना है कि कितना ज्यादा पॉसिबल है। रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आपको बहुत ज्यादा श्योर होना पड़ेगा कि अगर मैं इस फील्ड में मेहनत करूंगा तो आई विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट। रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो यार इतने ज्यादा टाइम स्पेंड करके फायदा ही क्या है। इसीलिए आप एटलीस्ट वन टाइम कंपेयर इट विद योर लाइफ, विद द सिचुएशन यू आर लिविंग। कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि ऐसी चीजों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं। मे बी इफ यू वर persistent in that, one day or the other you will get, but I prefer don't waste your time. If something is not possible, achieve it. That's a practical approach. That's a better and practical approach. In future, if you get an opportunity, then definitely do that. But now, do something that gives you money. Take it to heart. Just think practically what I said, because motivation तो बहुत लोग दे देंगे, लेकिन क्या आपको वो फाइनेंशियल हेल्प दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है फॉर द मोमेंट, बिकॉज द मोर अर्ली यू स्टार्ट मेकिंग मनी द बेटर इज फॉर यू। अर्निंग स्टार्ट करो, काम करो, लेकिन वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, उसी के साथ आप किसी और चीज के लिए भी ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, दैट्स अ बेटर अप्रोच आई विल से। मगर अपने आप को पूरी तरह किसी चीज में इन्वेस्ट कर देना जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो, श्योर नहीं हो, दैट इज स्टुपिडिटी। Start earning money instantly. If you think you also want to do something, just get well prepared for that first. Acquire skills, then the future is yours. You can do anything, but be patient until you get a certain skill. If you agree with my point, अगर आप मेरे points से agree हो तो please comment में बताएं
कि अगर मैं गलत हूं तब भी कमेंट में बताएं, अगर मैं सही हूं तब भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आई हैव अ क्लैरिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई ऑल्सो ऑलवेज अप्लाई, जब आपके पास एक क्लैरिटी हो तब भी आप देखेंगे कि कुछ लोग होंगे जो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मत कर, छोड़ दे। डोंट लिसन टू दिस पीपल फॉर गॉड्स सेक, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, से यस and then do what you are supposed to. Say yes, don't argue with that people. When you start arguing, you are doing nothing but wasting your time. So I prefer rather wasting my time, I just say yes and then I move away, walk away from those people. I think you too have to do that. I think you can do the same. Just say okay, yes, and do what is completely clear in your mind. Because if you don't have a clear picture, if you don't have that मैनिफेस्टेशन, तभी आप कंफ्यूज होते हो कि क्या वो सही कह रहा था, क्या मुझे ये करने चाहिए नहीं। जब बारी आती है करने की तब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, अनएक्साइटेड हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ डिक्लाइन करता है। इसीलिए पहले एक क्लैरिटी बनाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट्स अबाउट बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। बड़े डिसीजंस के लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको किसी डाउट में ना डाले और आप क्लियर रहें और अपने डायरेक्शन की तरफ इन ए कंटिन्यूस फ्लो बढ़ते रहें। किसी की ना सुने, अगर ये ठीक है, इट्स नॉट हार्मिंग एनीवन, इट इज अल्टीमेटली गुड फॉर यू, गुड फॉर सोसाइटी, गुड फॉर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फॉर एवरीवन। जस्ट डू इट, स्पेंड योर टाइम एंड एक्वायर द स्किल, पॉलिश अपने आप को, इवॉल्व करते रहें, कीप अपडेटेड एंड डोंट स्टॉप लर्निंग। जस्ट keep doing your work and don't expect a lot from what you are doing. Do it for the sake of enjoyment, for the sake of love toward work. That's it. I hope you enjoy my video. If you do so, please comment below. आप मेरी वीडियो को पसंद करें तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि अगर मैंने कुछ मिस किया हो, so I can discuss in another video. मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरी इंग्लिश में भी वीडियोस हैं इस चैनल पर। अगर इंग्लिश में वीडियोस हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। एक बार विजिट करें, लेकिन विजिट करने के बाद सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, आल बटन दबा दो और निकल लो।